व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे आज हम डिस्कशन करेंगे क्विक रिवीजन। अभी तक मैंने अपने चैनल पे 1.5 घंटे की क्लास भी डाली, क्लास 10th के लिए कार्बन कंपाउंड के लिए। मैंने फिर उसको शॉर्ट करके एक आइडिया लगाया कि कैसे 40 मिनट में मैं एग्जैक्टली कंप्लीट चैप्टर को कंप्लीट करा सकता हूं, ठीक है कि नहीं। हर एक हमने चैप्टर को यहाँ पे 40 से 45 मिनट में कंप्लीट कराया। अब रिवीजन के टाइम पे आपको पूरा नहीं पढ़ना होता, आपको क्विक रिवीजन का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक क्विकली आपको रिवाइज करना होता है, क्योंकि आपके प्री बोर्ड आपके आने वाले हैं और फाइनल एग्जामिनेशन आ चुके हैं। तो बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक 1.5 घंटे के मैराथन या फिर कंप्लीट वन शॉर्ट वीडियो देख सके। तो उसके लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए 15 मिनट सीरीज, जहां पे हम लोग क्विक रिवीजन देखेंगे 15 मिनट में कंप्लीट चैप्टर का विद एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। तो क्लास जब आप लोग एंटर करते हो इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 है कार्बन कंपाउंड। केमिस्ट्री के लिहाज से आप लोगों ने देखा होगा वन ऑफ द टफ कह सकते हो आप लोग, एक आप चैप्टर कह सकते हो जिसमें काफी चीजें आपको दिक्कत करती हैं, और एज सच एज वहां से आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि इतना टफ है नहीं और इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे नहीं जाते हैं। तो जब आप लोग एंटर करते हो तो फटाफट से उसके इसको रिवाइज करते हो, समझने की कोशिश करते हो एग्जैक्टली क्या कुछ है आपके चैप्टर में। तो जब आप लोग इस चैप्टर में घुसते हो ना क्लास, तो आपको काफी कुछ देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो है आपके कार्बन के नेचर के ऊपर ही बात करते हैं, प्रॉपर्टीज एंड वर्सटाइल नेचर ऑफ द कार्बन, कि कार्बन का वर्सटाइल नेचर होने का कारण क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब एक बेसिक चीज आपको पता है, कार्बन 6 नंबर पे आता है, इसका एटॉमिक मास कितना है, 12 है। क्लियर है कि नहीं है। अच्छा, ये सेल्फ लिंकेज, वो सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है कि नहीं। अब ये क्या है आपका नॉन मेटल, आप सभी ने पढ़ा हुआ है। अब ध्यान से देखो, ऑलवेज फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसकी टेट्रा वैलेंसी होती है, वैलेंसी 4 होती है। कितनी होती है इसकी वैलेंसी? 4। अब वैलेंसी 4 है, इसलिए क्या होता है आपका टेट्रा वैलेंसी होती है, और टेट्रा वैलेंसी की वजह से क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड की वजह से ही क्लास ये किस में रहता है, सुर्खियों में, इतने ज्यादा कंपाउंड बनाने में। क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी जो मैं बता चुका हूं, टेट्रा वैलेंसी कार्बन की होती है। अच्छा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, यस क्लास। ये स्ट्रक्चर भी इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, टेट्राहेड्रल। 3 एलोट्रोप्स में मिलता है, यानी कि डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया और बुक मिनिस्टर फुलन हो गया। इसके बारे में जनरली आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, डायमंड और ग्रेफाइट को प्रिपेयर कर ले, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ सकता है इनके बीच में डिफरेंस या इनकी प्रॉपर्टीज को लेकर, ठीक है। अच्छा, कैटेनेशन पावर का मतलब क्या है, वैलेंसी 4 होने की वजह से ये अपने आप लिंक बनाते जाते हैं और आगे एक लंबी चेन बन जाती है कार्बन की, ठीक है। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ द कार्बन एटम्स, मैंने बताया एक यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन एटम की सेल्फ लिंकिंग की, जिसकी वजह से एक लंबी चेन बनाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जहां से क्वेश्चन आ सकता है। पहली प्रॉपर्टी मैं रिवाइड करा रहा हूं, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, टेट्रावैलेंट इसकी वैलेंसी होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, 3 एलोट्रोप्स की फॉर्म में कार्बन आपका मिलता है, डायमंड, ग्रेफाइट और बुक मिनिस्टर फुलन। और इसकी एक स्पेशल पावर है कैटेनेशन, जिसमें सेल्फ लिंकिंग की वजह से एक लंबी चेन एटम्स की बनाता है, ठीक है। अब बात आती है सेकंड नंबर पे, नोमेनकल्चर। नोमेनकल्चर में आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, या फिर आपका सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो आप लोग AN का यूज करोगे, डबल बॉन्ड है तो आप लोग ENE का यूज करोगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आप लोग YNE का यूज करोगे। क्लियर। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 से 10 तक कार्बन एटम, 1 कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, ठीक है, फिर ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्टेन और डेक, ठीक है। ये 10 कार्बन है और प्लस में इसके साथ सुफिक्स चिपका दो, बस यही तो करना है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि नेम ऑफ द कंपाउंड, नोमेनकल्चर, मैं बात कर रहा हूं IUPAC सिस्टम की। क्लियर है। यहां से 1 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, एक कंपाउंड आपको दे दिया, नाम बनाना, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एल्किन का नाम कैसे बनता है, एल्केन माइनस, एल्केन के लिए AN यूज करते हैं, प्लस में ENE, ठीक है, एल्किन बन गया। क्लियर है। ये बिल्कुल सिंपल है। जैसे अगर आपको एल्कोहल की बात करनी है तो OL जुड़ेगा, अगर आपको कीटोन की बात करनी है तो ONE जुड़ेगा। यस क्लास, क्या जुड़ेगा आपका, ONE। कीटोन के केस में क्या जुड़ेगा, ONE। यहाँ पे एक गलत लिखा हुआ है, ठीक है, कीटोन के केस में क्या जुड़ेगा, ONE। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में क्या जुड़ेगा, ओइक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे इसका कंपाउंड क्या होता है, COOH। अच्छा, कीटोन का क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। एल्कोहल का क्या होता है आपका OH। क्लियर। अच्छा, एल्केन्स, एल्किन्स, एल्काइन से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, मैं चाहूंगा आप 10 मिनट निकाल के नोमेनकल्चर आप लोग मेरी कंप्लीट वीडियो पे जाके सीख ले, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये थोड़ा सा लेंथी सा टॉपिक है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद कार्बन कंपाउंड है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आती है कार्बन कंपाउंड्स की, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। पहली है कंबशन, दूसरी है सब्स्टिट्यूशन, तीसरी है एडिशन और अगली है
है ऑक्सीडेशन। क्लास एडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सॉरी कंबशन, कंबशन का मतलब जलना। कोई भी कंपाउंड जब एयर में जलता है ना तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, कंबशन, ठीक है। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एक एटम रिप्लेस होता है बाय द हाईली रिएक्टिव अनदर एटम, ठीक है। एडिशन में क्या होता है, कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपका होता है, क्या बोला मैंने, कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपका कन्वर्ट हो जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। इसका एग्जांपल है वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाना, ठीक है। वो किसका एग्जांपल है, एडिशन रिएक्शन का। ऑक्सीडेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लूज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, या फिर गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, या फिर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे बढ़िया तरीके से लिखी हुई, ध्यान से देखो क्लास। कंबशन में क्या होता है, बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन एयर, एयर में हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं। एग्जांपल बच्चा आप लोग मीथेन का ले सकते हो। मीथेन को जब आप लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हो, बर्न करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है। CO2 आपका निकल गया, H4 है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगी आपकी, हाइड्रोजन गैस भी बन जाएगी, ठीक है कि नहीं। आप लोग क्या कह सकते हो, हाइड्रोजन गैस बन गई, क्लियर है, 2 आइस में, ठीक है। कुछ हीट निकलती है, क्लियर है। इस तरीके से रिएक्शन होती है, यानी कि आप जब किसी भी कार्बन कंपाउंड को बर्न करते हो, किसमें, और एयर की प्रेजेंस में, तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, कंबशन, ठीक है। सेकंड रिएक्शन है एडिशन, एडिशन ऑफ ए टू रिएक्टेंट और ए मोर ए सिंगल कंपाउंड, ठीक है। यानी कि इसमें क्या कहते हो, जैसे आप लोग मैं बता रहा हूं वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कैसे बदला जाता है, ये उसकी कंप्लीट रिएक्शन होती है, ठीक है। हम यहाँ पे इसकी हाइड्रोजनेशन कराते हैं किसी भी एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। मान लो आप लोग निकल और प्लेटिनियम ले सकते हो, ठीक है। एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी और सिंगल में बदल जाएगा। ये R ऑलरेडी यहाँ पे था, ये R ऑलरेडी यहाँ पे था, और ये R ऑलरेडी, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये वेजिटेबल घी बन गया आपका। और बच्चा ये क्या था आपका, वेजिटेबल ऑयल। आई होप कि क्लियर हो गया होगा वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी कैसे बनाया जाता है और एडिशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है कि नहीं है। आगे है आपका ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, उसको, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हम किसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, हाइड्रोजन को, तो उसको क्या कहते हैं आप लोग, उसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ द वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। हम रिप्लेस कर देते हैं, जैसे आप लोग कहोगे मीथेन है, अगर मैं इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दूं तो ये बना देगा आपका मिथाइल क्लोराइड प्लस में HCl, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया किससे, क्लोरीन से। तो क्लास इसको क्या बोला जाता है आपका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, टेक इट सीरियस, ठीक है। आगे चलते हैं इथेनॉल। इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ध्यान से देखो, इथेनॉल कलरलेस होता है, ठीक है। इसकी कैसी स्मेल होती है, डिस्टिंक्ट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट, जला जला इसका टेस्ट होता है, कलरलेस ही होता है, ठीक है कि नहीं। सोल्यूबल होता है वाटर में इन ऑल प्रोपोर्शन, किसी भी अनुपात में आप इसको मिला सकते हो, एंड न्यूट्रल इन लिटमस पेपर, ठीक है। क्योंकि ना ये एसिड होता है और ना ही क्लास आपका ये क्या होता है, आपका बेस होता है। और एसिड और बेस के बिना आप न्यूट्रल पेपर के, लिटमस पेपर का यूज नहीं कर सकते। रिएक्शन विद द सोडियम, ध्यान से देखें, इथेनॉल की रिएक्शन जब सोडियम के साथ कराते हैं, ये बनाता है आपका सोडियम का साल्ट, ठीक है। और प्लस में क्या बनाता है आपकी हाइड्रोजन गैस। तो आपको ये ध्यान में रखना, ठीक है कि नहीं। अच्छा, रिएक्शन विद द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब करोगे ना तो ये अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा अलोंग विद द वाटर, यानी कि किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया क्लास आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। यस क्लास, किस में हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, क्लियर। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कब होता है, जब हम इसमें किसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। कंबशन में क्या है, इथेनॉल को जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट मिलेगा, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आने की प्रॉपर्टी, कुछ संभावना है कि इथेनॉल और इथेनॉल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कीजिए। अब इससे आगे आता है क्लास आपका इथेनोइक एसिड। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ये भी कलरलेस होता है, ये पेंजेंट स्मेल होती है, इसकी स्मेल पेंजेंट होती है, लिक्विड होता है, सोल्यूबल इन वाटर, ये भी ऑल प्रोपोर्शन में घुल सकता है, ठीक है। अब रिएक्शन विद द सोडियम कार्बोनेट, जब इसकी सोडियम कार्बोनेट जो आप ये लेके चलते हो इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे बनेगा आपका ये वाला कंपाउंड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्लास, इसको अच्छे से बना ले, ठीक है। रिएक्शन विद द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हो तो ये वाला सेम कंपाउंड बनता है। ये दोनों रिएक्शन आपको रट लेनी है, याद कर लेनी है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। एस्टरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आएगा, ध्यान से समझे। हम क्या लिया हम लोगों ने, ये आपका लिया है आपका इथेनोइक एसिड और ये लिया इथेनॉल। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड से
हम लोगों ने ये कंपाउंड बनाया, एस्टर बनाया इस क्लास। ये क्या होता है आपका एस्टर, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। और बच्चा ये क्या है आपका वाटर। क्लियर, ये एक बेसिक रिवीजन है, तो आपको थोड़ा थोड़ा याद रहना चाहिए क्या क्या चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आप देखोगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, ये वाला जो कंपाउंड बना है आपका ईस्टर बना है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो वापस से इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है, एस्टर से किस में कन्वर्ट करना, वापस से ओरिजिनल कंपाउंड में कन्वर्ट करना। और आप जब इथेनोइक एसिड और इथेनॉल की रिएक्शन कराते हो तो उसको क्या बोलते हैं एस्टर बनता है, इसलिए क्या बोला जाता है क्लासेस को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्लियर, अब आप आगे चलो। आगे दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको बोलते हैं आप लोग सोप और डिटर्जेंट। ठीक है, सोप क्या होता है, सोडियम साल्ट होता है, ठीक है कि नहीं, या फिर पोटेशियम साल्ट हो सकता है, ऑफ द लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बोजेलिक एसिड। कार्बोजेलिक एसिड की एक लंबी चेन होती है जिसमें आप लोग सोडियम भी ले सकते हो क्लास, और आप क्या ले सकते हो आप लोग पोटेशियम भी ले सकते हो। ठीक है, द आयोनिक ग्रुप इन द सोप इज, ये होता है आपका आयोनिक ग्रुप जो साबुन में होता है। ध्यान से देखे C17H25 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये आयोनिक ग्रुप प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर द वॉशिंग पर्पज अंडर द वाटर इज हार्ड। हार्ड वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, यानी कि किसके साथ रिएक्ट करता है, ओनली आपका सॉफ्ट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। कुछ बेसिक चीजें जो रिवीजन के टाइम पे आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। दूसरा क्या आपका डिटर्जेंट। डिटर्जेंट भी आपका सोडियम साल्ट होता है, लॉन्ग चेन ऑफ द बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। ये किसकी होती है, बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड की लॉन्ग चेन होती है। ये किसकी थी, कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या थी, लॉन्ग चेन थी, जिसमें सोडियम और पोटेशियम इन्वॉल्व होता था। यहाँ पे आयोनिक ग्रुप कौन होता है, ध्यान से देखें SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव या फिर SO4 नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये आयोनिक ग्रुप यहाँ पे डिटर्जेंट में प्रेजेंट होते हैं। इसकी खास बात क्या है कि ये कैन बी यूज वॉशिंग इवन व्हेन द वाटर इज हार्ड। हार्ड वाटर के साथ भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसका एक डिसएडवांटेज बच्चों ये है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये बाद में जाके हार्मफुल होता है। जहां पे भी इसको रिलीज करोगे अगर पानी वगैरह में डालते हो तो ये आपको दिक्कत करेगा लास्ट में जाके। ठीक है, तो दोनों में आपको इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्लींजिंग एक्शन है जिसको जहां से मिसेल फॉर्मेशन होती है, कैसे साबुन आपके कपड़े को साफ करता है बच्चों, आपको ये एक बहुत जरूरी बात है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है और इसको प्रिपेयर करना है। ये आपके सामने, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द मिसेल। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ये आपका पूरा साबुन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये पीछे वाला हिस्सा होता है ना, हाइड्रोकार्बन का जो हिस्सा होता है, इसको ऑयल पसंद है और इसको वाटर पसंद है, ये सभी इसके साथ चिपक जाते हैं। ठीक है कि नहीं, और चिपक जाते हैं तो यहाँ पे एक सर्कुलर अरेंजमेंट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मिसेल। इस क्लास क्या बोलते हैं आप लोग, मिसेल। ठीक है, और जैसे आप लोग इसको झटकाते हो ना कपड़े को, तो क्लास क्या हो जाता है, ये जो भी आपकी गंदगी लगी हुई थी, ग्रीस लगा हुआ था, ऑयल लगा हुआ था, जो भी लगा हुआ था आपके कपड़े पे, वो हो जाता है साफ। ठीक है, इस टॉपिक का नाम क्या है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। यस क्लास क्या है आपका, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप या फिर मिसेल फॉर्मेशन आप लोग कह सकते हो। आप लोग क्या कहते हैं उसको, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लियर, तो क्लास आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि रिवाइज करते टाइम आपको क्लियर हो गया होगा क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या क्या नहीं पढ़नी है। एक क्विक रिवीजन 8-10 मिनट का हमने देखा कि एग्जैक्टली ये टॉपिक्स, अगर ये आप लोगों ने 15 मिनट अपना स्पेंड किया, यहाँ पे प्रॉपर इनके नोट्स बना लिए, तो डेफिनेटली आपको फाइनल एग्जामिनेशन में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।